नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं गुरु का गोचर जो कि वृषभ राशि में होने वाला है 1 मई 2024 को। और गुरु महाराज एक राशि में या एक घर के अंदर करीब करीब 1 साल तक रहते हैं। तो ये गोचर जो प्रेडिक्शन है वो साल भर के लिए हो जाएगी करीब करीब। और साल भर के प्रेडिक्शन में जो ग्रह 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम लेते हैं ट्रांजिट में, राहु केतु 18 मंथ्स के करीब, सैटर्न 2.5 years। तो ये 4 ग्रह मेनली लेते हैं। तो राहु केतु की आज अपन कन्या लग्न वालों की बात करेंगे। तो कन्या लग्न वालों के लिए जो है वो गुरु का गोचर 9th भाव से हो रहा है। 9वां भाव जो होता है वो पिता का होता है, गुरु का होता है, धर्म का होता है, भाग्य का होता है, तीर्थ यात्रा का होता है। मेनली धर्म का, ठीक है, या पिता का, गुरु का, पितरों का। और त्रिकोण होता है, धर्म त्रिकोण का भी भाव है। तो त्रिकोण से गुरु का गोचर हो रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छा होता है, ऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत अच्छा होता है। और गुरु धर्म के कारक हैं, धर्म के, भक्ति के, ज्ञान के, नैतिकता के सलाहकार। गुरु मतलब धन के भी, संतान के भी। तो गुरु का ये गोचर जो है वो कन्या लग्न वालों के लिए तो बहुत अच्छा ही है। और अगर किसी को लग्न नहीं मालूम तो राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी कन्या लग्न से ज्यादा एक्यूरेसी आती है। शनि महाराज 6ठी भाव से गोचर कर रहे हैं। ये 6, 8, 12 इनको त्रिक भाव बोलते हैं। इसमें मैलेफिक्स यानी जो शनि, मंगल, राहु, केतु इस तरह के ग्रह जो है ना वो अच्छा करते हैं। तो खुद की राशि में 6ठे भाव में रोग, ऋण, रिपु का होता है, उसमें शनि महाराज का गोचर हो रहा है, तो वो भी अच्छा है। उन चीजों पे शनि महाराज नियंत्रण करते हैं, ठीक है। सर्विस का भी भाव है और ये सेवा का भाव है। सर्विस मतलब एज सच नॉट ओनली द गवर्नमेंट सर्विस या जिसमें कंपनी में आप सर्विस एज सच मतलब सोसाइटी की सर्विस या सेवा भाव। तो अगर आप सेवा भावी हैं तो शनि महाराज जो है ना आपको अच्छा परिणाम देंगे। या जो सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए सर्विस, कन्या राशि वाले जो सर्विस, उनको सर्विस के चांस हैं। अभी शनि महाराज अभी यहीं चल रहे हैं और अभी 1 साल तक और रहेंगे। अपन बात कर रहे हैं गुरु की, ठीक है। तो गुरु धर्म भाव के अंदर है, तो धार्मिकता में, नैतिकता में, भक्ति में, धर्म में, ज्ञान में, तीर्थ यात्रा में, इनमें वृद्धि होने वाली है कन्या राशि वालों की। तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो 1 साल के लिए आप विष्णु सहस्त्रनामा भी लेते हैं। और 2 नंबर राशि से अपन माता दुर्गा माता या लक्ष्मी माता या सरस्वती माता या माता पार्वती, जो भी आपको उसकी उनकी अपन उपासना करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। मतलब भाग्य आपका साथ देगा उपासना में भी, है ना। और शुक्र से अपन भौतिक धन, सजावट, कला, गहने वगैरह वो सब देखते हैं। जुपिटर से भी सोना वगैरह देखते हैं। तो उन सब चीज़ों में जुपिटर जहाँ बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, धर्म की भी वृद्धि करेंगे। और इनकी दृष्टि जो पड़ती है, दृष्टि में तो खैर इनके बहुत ही अच्छी, जहाँ बैठते हैं उससे ज़्यादा फायदा ये वहाँ जहाँ देखते उधर करते हैं। इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 7वीं तो सभी की होती है, 1, 2, 3, 4, 5। पहली 5वीं दृष्टि आपके खुद ही शरीर पे, मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी होता है, पहला भाव लग्न पे ही पड़ रही। तो लग्न पे और 9वें घर से कोई ग्रह लग्न, जुपिटर अगर लग्न को देखते हैं तो बहुत ही अच्छी कंडीशन है। और गुरु का घर भी है केंद्र में, 9वीं राशि गुरु की होती है। तो इनके लिए भी केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन रहा है। ये घर का भाव है, ठीक है। और ये धर्म है। तो घर के अंदर धार्मिक माता का है, घर का है, गाड़ी का है, वाहन का है। तो इनके लिए भी घर का सुख, तो इसमें वृद्धि होने वाली है। माता के स्वास्थ्य में, माता के धार्मिकता में, घर के वातावरण में, घर सुख, शांति, वैभव, सभी कुछ जो है उसमें वृद्धि होने वाली है। तो और दूसरा केंद्र और है, इसके भी स्वामी के, तो गुरु
कन्या राशि वालों के लिए 2 केंद्रीय भावों के स्वामी होते हैं, 2 के 3 और 6 बुध होते हैं, 9 और 12। ये 12वां भाव जो है ये इसमें राहु है, और ये भाव जो है वो स्पाउस का होता है। तो आपके स्पाउस के भाग्य में भी वृद्धि होगी, और अगर आप बिजनेस का यही भाव है, ठीक है, व्यापार का और जीवन साथी का, तो आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। और राहु है तो वृद्धि अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, कन्या लग्न वाले, नौकरी करते हैं, उनके तो शनि महाराज अच्छा कर ही रहे हैं, या जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी कई बार जो है ना वृद्धि हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड या अनलिमिटेड। लेकिन बात ये है कि राहु माया भी है, छलावा भी है, पर अभी गुरु के साथ है तो गुरु थोड़ा कंट्रोल तो करेंगे। लेकिन इनको सलाह है कि भाई ये जो भी बिजनेस करें, ये व्यापार करें, थोड़ा नैतिकता के साथ करें, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। 5वीं तो होगी, लगन पे पड़ रही है, आपके ऊपर भाग्य का वृद्धि करेगा। 6, 7, 7वीं दृष्टि ये छोटे भाई बहनों के भाव पे पड़ रही है, तो छोटे भाई बहनों के भाग्य में भी वृद्धि करेगा। और 9वीं दृष्टि जो है छोटे भाई बहनों में पड़ोस का भी लेते हैं, इसको लेखन वगैरह से भी लेते हैं, आईटी वगैरह से भी लेते हैं, संवाद से भी लेते हैं। तो आपकी जो संवाद शैली है वो गुरु की तरह, विजडम या ज्ञानियों की तरह हो जाएगी इन दिनों, या मतलब आपकी बातें लोग सुनेंगे, आपके पड़ोस वाले खासकर, क्योंकि पड़ोस भी, नेबरहुड भी इसी से लेते हैं। और 10वें भाव, ये कालपुरुष की कुंडली में जब 10 नंबर राशि आ रही है, ये पंचम भाव है। तो शनि पंचम भाव के स्वामियों के चट्टे बैठे अच्छे ही हैं, और ये पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान की भी वृद्धि होगी, ज्ञान की, एजुकेशन में अगर पढ़ रहा है बच्चा तो। और मनोरंजन का भी है, उसमें भी वृद्धि होगी, कला का भी है, संगीत का भी है, प्रेम प्रसंग का भी है। तो सभी तरह से वृद्धि होगी। घर में जीवन साथी है, प्रेम प्रसंग, छोटे भाई बहन, सभी में वृद्धि लग रही है कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए तो गोचर अच्छा ही है। शनि की दृष्टि की और बात कर लें, 1, 2, 3 शनि महाराज यहाँ थे, लेकिन अब तक यहाँ पे जुपिटर थे, तो अब तक इन पे शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही थी। और ये 8वां भाव थोड़ा सा रहस्यों का भी होता है, थोड़ा गुप्त भी होता है, तो क्रॉनिक इलनेस का भी होता है। और शनि की दृष्टि पड़ रही थी, जुपिटर यहाँ पे अच्छा नहीं करते। तो कन्या राशि वालों के लिए 1 साल थोड़ी परेशानी रही होगी पिछले, डिस्ट्रेस का भी भाव है थोड़ा सा, लेकिन अब वो दूर होने वाली है। फिर दूसरी दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी शनि की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 12वां विदेश का होता है, तो आइसोलेशन का भी होता है। जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, या हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, या जो विदेश में नौकरी करते हैं, या एमएनसी में नौकरी करते हैं, या जो विदेश जाना चाहते हैं, ठीक है, और या फिर वकील हैं, लॉयर हैं, ठीक है, उनके लिए तो अच्छा है। अदरवाइज शनि की वजह से थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू हो सकता है, तो डेली एक्सरसाइज करते रहिए, डेली रूटीन का भी भाव है। तो हालांकि 11वां भाव शनि का, 11वां भाव कालपुरुष की कुंडली में लाभ का होता है, तो ये अगर डेली एक्सरसाइज करेंगे या डेली रूटीन फॉलो करेंगे तो इनको लाभ होगा, सेहत का भी लाभ होगा। और ये एक्सपेंस का भी होता है, खर्चों का, व्यय का भी होता है। लेकिन शनि कंट्रोल करते हैं जिस चीज को, तो आपके खर्चों को भी कंट्रोल करेंगे। या फिर आप जो है ना वो चैरिटी कर दें, शनि चैरिटी के लिए अच्छा रहते हैं। तो अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में जाकर के कुछ चैरिटी वगैरह कर दें, रोगियों के लिए कुछ, अगर आप समर्थ हैं तो कर देनी चाहिए। तो फिर आपका जो है ना वो नौकरी के अंदर ये वृद्धि। और शनि की जो है वो दृष्टि 3रे भाव पे आ रही है, शनि और गुरु की भी आ रही है, तो आपके छोटे भाई बहनों को जो भी लाभ होगा वो स्थायी होगा। या फिर एक चीज और भी हो सकती है कि ये 4थे घर से 12वां है। कुछ कन्या राशि वालों, कन्या लग्न वालों के लिए घर से
थोड़ा दूर मूव करने के या घर से दूर, थोड़ा सा दूर घर बदलने के या घर के चेंज के भी जो है ना वो अवसर आ रहा है 1 साल के लिए। अगर इफ़ यू वांट टू चेंज कि भी अपना घर बदल लें, पड़ोस में शिफ्ट कर लें, या फिर छोटी मोटी यात्राओं का भी है कि भी आपको ट्रांसफ़र या सर्विस की वजह से आपको घर से बाहर छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़े, मार्केटिंग में उनके लिए तो अच्छा ही है। या फिर चेंज ऑफ प्लेस आ रहा है, ठीक है। तो ये था कन्या राशि के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो ओवरऑल कन्या राशि के लिए अच्छा ही है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, है ना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।